177 में क्या करा, आप 500 रुपये प्रति वस्तु की दर से 3 वस्तुएं खरीदने के लिए गए, ठीक है। हालांकि दुकान पर दी गई छूट के अनुसार 2 वस्तुएं खरीदने पर एक मुफ्त मिली, इस सौदे में कुल छूट की दर क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। देखो वास्तव में आप 3 वस्तुएं खरीदने गए थे, ठीक है। देखो तो 3 वस्तुएं खरीदने गए, ठीक है, और खरीदे कितने, 2 वस्तु खरीदा, मुफ्त कितने मिले, तो मुफ्त मिली 1, ठीक है। तो देखें यानी 177 है ना, 177 नंबर क्वेश्चन, यानी सीपी यानी कॉस्ट प्राइस कितना था मेरा, हम खरीदे कितना है, 2 खरीदे, छूट कितना का होगा, डिस्काउंट कितना का होगा, तो 1 वस्तु पर डिस्काउंट होगा, ठीक है। लेकिन हम खरीदने गए थे यानी एमआरपी जो हम कहें, एमआरपी जो कहेंगे वो कितना का था, 3 का था। तो आपको पता है जब भी छूट मिलता है कोई भी दुकानदार देते हैं तो डिस्काउंट कहाँ देता है, हमें अंकित प्राइस पर देता है यानी एमआरपी पे देता है। तो हमें ये क्या पूछ रहा है कि छूट की दर क्या होगा, छूट की दर क्या होगा, लिखिए छूट क्या है, प्रतिशत, ठीक है। छूट प्रतिशत क्या होगा, तो 1 की छूट मिला कितने पर, 3 पर, और प्रतिशत में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा 100 बटे क्या 300, यानी हम कर सकते हैं क्या 33.33 आते चला जाएगा, यानी 33.33%, यानी 33%, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, डी हमें फाइंड हो गया, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन में क्या है, 178 नंबर क्वेश्चन में है, कहता है यदि थीटा बराबर 30 डिग्री है, ठीक है, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो देखें थीटा का वैल्यू हमें क्या है, ज्ञात है, क्या दे रखा है, तो थीटा बराबर दे रखा है 30 डिग्री दिख रहा है, ठीक है। पूछ क्या रखा है, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस क्या है, कोट स्क्वायर थीटा, ठीक, कोट स्क्वायर थीटा। तो थीटा का जगह जितने भी हैं थीटा ना, वहाँ पर हम 30 डिग्री का पुट कर देंगे, तो टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 होता है, ठीक है, 1/√3 का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस कोट किसका होता है, तो टेन का ही उल्टा होता है कोट, ठीक है। कोट इनवर्स किसका होता है, लिखते हैं, देखो कोट इनवर्स होता है टेन का, ठीक है, टेन थीटा का इनवर्स होता है, उल्टा होता है, ठीक है, ये पता होगा आपको। तो हम 30 का मान 1/√3, तो इसका अपोजिट क्या होगा, √3 का स्क्वायर कर सकते हैं ना, ठीक है। आप क्या लिखेंगे, देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, √3 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, 1/3, √3 रूट क्या होता है, रिमूव हो जाता है, खत्म हो जाती है, प्लस 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर क्या है, 3 होगा, नहीं यहाँ पे नहीं कुछ है तो क्या है, 1 है, भिन्न का जोड़ घटाव करेंगे तो 3, यहाँ पर 1 प्लस क्या 3 3 9 बराबर क्या होगा 10/3, ये मेरा क्या है आंसर होगा। तो 179 में है यदि 3a बराबर 2b बराबर c है तो a b c का वैल्यू क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है, यानी अनुपात में दे रखा है ना, फाइंड करना है, यानी 3a बराबर क्या है 2b बराबर क्या है c इक्वल है। जब इस फॉर्म में रहे तो a अनुपात b अनुपात c निकालना हो तो वेरी इजी है, क्या करते हैं इसका उल्टा कर देते, 1 क्या होगा 3 अनुपात b का निकाला है तो 1 क्या 2, इसका कोफिशिएंट क्या है b का 2 है, इसका कोफिशिएंट नहीं कुछ है तो क्या है यहाँ पे 1 है ना, तो हम कर सकते हैं 1 क्या 1, इसका वैल्यू जब होगा देखिए 1/3 अनुपात 1/2 और इसका अनुपात क्या हो 1। लेकिन यदि एक्चुअल वैल्यू में यदि निकालना होगा तो क्या करेंगे हम लोग, देखो इन सभी का एलसीएम लेंगे, न्यूमरेटर में जितने भी हैं उसका एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो 6 आएगा, ठीक है, इसके हम 6 से क्या करेंगे गुना कर देंगे सभी को, यानी ए हो गया अनुपात, बी को निकालना है तो क्या करेंगे 1/2 गुना क्या 6, सी निकालना है तो सी क्या है 1/1 नहीं कुछ तो 1 गुना क्या है 6, तो ए बी सी का वैल्यू हमें क्या हो फाइंड हो जाएंगे ना, क्या होंगे यहाँ पे 2 3 दूनी 6, ऐसे 3 और ये क्या है 6, तो हम कह सकते हैं ए का वैल्यू क्या है 2 और बी का वैल्यू क्या है 3 और सी का वैल्यू क्या है हमें 6 प्राप्त हो गया, ठीक है। देखते आंसर किस रूप में दे रखा, फ्रैक्शन के रूप में दे रखा 1/3 1/2 और 1, यानी यहाँ पर मेरा क्या है आंसर, ये एक्चुअल वैल्यू पूछेगा तो ये मेरा आंसर होगा, ठीक है। 10 सेब कितना है, सेब है 10 दर्जन, ठीक है, और 15 दर्जन क्या है आम है, आम की संख्या क्या है तो 15 दर्जन, सभी दर्जन में दे रखा है, ठीक है, और
संतरा 20 दर्जन है। संतरा कितना है भाई? तो संतरा है 20 दर्जन। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 1/2, 1/3, 1/4 भाग और जोड़ दी जाए, यानी 1/2, इसका 1/2 कितना हो जाएंगे? देखो 1/2, 10 का 1/2 कितना हो जाएंगे? 5। ठीक है, 5 हो जाएंगे। तो आप इसका नया वैल्यू जो होगा वो 15 जाएगा, और जोड़ देंगे 5 दर्जन तो 15 हो जाएंगे। अब देखो इसका क्या कर रहा है, 1/3 कह रहा है ना, तो 15 का 1/3 करेंगे तो क्या होगा? 5, यानी ये अब हो गया 20। ठीक है, नया मान। इसका क्या करना है, तो इसका कहता है 20 का कहता है 1/4 भाग और जोड़ देते हैं, 20 में 1/4 भाग और जोड़ देते हैं, ये भी 5, यानी अब ये कितना हो गया? 25 हो गया। ठीक है, तो कहता है कुल फल कितने हो गए? हम लिखे कुल फलों की संख्या क्या होंगे साथियों? सभी को ऐड कर देते हैं। तो देखो 25 प्लस क्या 20, 45 प्लस 15 कितने हो जाएंगे? तो 60 हो जाएंगे। ठीक है, 60 दर्जन हो गए। ठीक है, लेकिन संख्या एक्चुअल संख्या में निकालने के क्या 60 दर्जन दे रखा है? नहीं, एक्चुअल संख्या में दे रखा है। तो हम क्या करें, 60 को हम एक दर्जन में 12 वस्तु होता है। ठीक है, तो 12 से गुना कर देंगे, 12×72, 72 यानी 10 और, यानी कुल फलों की संख्या जो होगा मेरा 720 होगा। ठीक है, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है, 181 नंबर क्वेश्चन में। साथियों 181 नंबर क्वेश्चन में कहता है एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति 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 घंटे की चाल से चलता है, वह आधे घंटे रास्ते में पहुंचने के बाद अपनी गति को दुगना कर देता है, वह 5 घंटे तक चलता है, उसके द्वारा तय की ये दूरी क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। देखो वो व्यक्ति जो है 3 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। ठीक है, हम यहीं पर बना देते हैं इसको, 3 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। ठीक है, आधा दूरी वो 3 किलोमीटर की चाल से चलता है और फिर क्या अपनी दूरी को बढ़ा देता है, यानी हम मानते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी क्या है, टोटल दूरी है। ठीक है, वो आधा जो दूरी है 3 किलोमीटर पर आवर से 3 किलोमीटर या मीटर है, 3 किलोमीटर पर आवर से चलता है। ठीक है, फिर क्या है दूरी को अपना बढ़ा देता है, यानी नया फिर जो दूरी होगा वो 6 किलोमीटर पर आवर से वो चलना प्रारंभ करेगा। ठीक है, इस दरमियान में वो टोटल दूरी कितना समय लिया है, तो समय ले रखा है वो 5 घंटा। ठीक है, समय क्या है 5 आवर। ठीक है, ये हम देख रहे हैं। उसके बाद कहता है उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या होगा, देखते हैं। तो हम निकालेंगे उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी है ना, कुल दूरी क्या होगा? देखो जब एक ही व्यक्ति दो अलग अलग वैल्यू से वो क्या करता है, किसी डिस्टेंस को कवर करता है, तो वहाँ पर औसत दूरी निकल जाती है। तो दूरी बराबर क्या जानते हैं आप, 4 गुने समय होता है। तो हम इसको औसत दूरी निकालने क्या 2 गुना क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को जो चाल है ना उसको गुना करते हैं, यानी 3 गुना क्या है 6, और दोनों संख्या का योग 9। ठीक है, और दूरी पर 4 गुने समय टोटल कितना था, तो मेरा 5 था, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखते हैं 3 3 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 पच्चीस 20। ठीक है, 20 किलोमीटर क्या है टोटल मेरा डिस्टेंस हो गया। क्या 182 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कहता है एक बहुभुज 9 भुजाएं जिसके प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है। देखिए किसी भी बहुभुज की जो भुजा फाइंड करना है तो क्या होता है, हम प्रत्येक भुजा निकालना है, तो प्रत्येक भुजा से हम क्या करते हैं, जितनी भुजा है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है 182, बहुभुज है ना, बहुभुज के प्रत्येक है ना, प्रत्येक आंतरिक कोण बराबर क्या होगा, आंतरिक कोण बराबर क्या होगा, तो n-2 इंटू क्या होता है 180। ठीक है, इन ये जो फॉर्मूला होते हैं सभी आंतरिक कोणों का योग होता है। ठीक है,
लेकिन प्रत्येक जब बोल दिया है तो क्या करते हैं, सिर्फ भुजा से क्या करना है, डिवाइड कर देंगे, यानी n से हमें डिवाइड कर देना है। तो n क्या होगा, तो n जो है 9 भुजा दे रखा है ना, तो वही होगा 9 माइनस क्या है 2, गुना क्या है 180, ठीक है, बटे क्या है 9, प्रत्येक निकालना 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं 7 मल्टीप्लाई किया 180 बटे क्या है 9, 9 दूनी 18 यानी 20, तो 20 7 दूनी 14 यानी 180 140 डिग्री क्या है प्रत्येक कोण का वैल्यू हो जाएगा।